वहाँ फलोदी कैसे आए और यहाँ काम का आगाज़ किस तरह किया? मैं बिदासर में था। मेरे वालिदैन दोबारा हज के लिए सन 80 में हज करने गए थे। बड़ा काफ़िला गया था। हज़रत मौलाना रशीद साहब, मौलाना नूर मोहम्मद साहब साहब लोग शामिल थे। मेरे वालिदैन भी थे। उस वक्त बहरी सफ़र किया करते थे, तो 3 साढ़े 3 महीने के बाद लौटा करते थे सफ़र से, हज के सफ़र से। तो मुझे घर रहना पड़ा, उनसे लंबी छुट्टी लेके आया मैं बिदासर से। तो जिस वक्त हमारे असातिज़ा हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना नूर मोहम्मद साहब ये पाबरिकाब थे, तो मुझे बुलाया मौलाना रशीद साहब ने कि क्या इरादा है तुम्हारा? मैंने कहा मैं तो घर रहूँगा 2-3 महीने, जब तक वालिदैन नहीं आएंगे तब घर रहूँगा। कहने लगे फिर वहाँ बिदासर को तुम जो है उनको इस्तीफ़ा दे दो और तुम्हें भाप भेजना है। मौलवी रईस साहब से मेरी बात हुई। उससे पहले थोड़ा मेरी पोखरण मदरसे में भी मेरे लिए बात चली कि इनको वहाँ तकरीर दी जाए, लेकिन वहाँ कोई शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, कोई इत्तेफाक नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने कहा अब तुम्हें वहाँ भाप जाना है और तुम वहाँ से कर लो, उनको इस्तीफ़ा लिख के दे दो। फिर 3-4 घर रहा। फिर मुझे यहाँ मौलाना दोस्त साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लाए। उस मदरसे के उस कोने में, वहाँ मदरसे, हाँ उस कोने में मदरसे का संग बुनियाद रखा। दुआ की एक से एक दिन हमारे साथ रहे यहाँ, और फिर अल्लाह ने यहाँ दौड़ भाग करते रहे। ये किस सन की बात है? सन 1980 की बात है, जनवरी का महीना था 1980, और 1400 सन था, 1400। जब आप यहाँ आए तो क्या प्लान बनाया था? आपके प्लान और हदफ और मकसद को आपने किस हद तक पूरा किया है? किस हद तक आपको कामयाबी मिली? क्या आप वो सब पूरा कर सके? क्या आपको लगता है कि मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, या आगे का आपका कोई ख्वाब हो जो आपने देखा हो और अभी तक पूरा ना हुआ? जब यहाँ हाज़िरी हुई तो प्लान तो यही था कि मदरसा बने। छोटी सी ज़मीन थी, ये ज़मीन आप जो नज़र आ रही ये पूरी नहीं थी, आधी थी ज़मीन ये, और इधर कोने की ज़मीन ये भी नहीं थी, ये भी किसी दूसरे जो थोड़ा सा ज़मीन के लिए बैठने के लिए एक ठिकाना तो हो ही गया था, और 2-3 कमरे वहाँ बना लिए थे, छोटे छोटे कमरे। फिर प्लान यही कि मदरसा हमारा तरक्की पाए, मदरसा बने। और साल भर तो मैं अकेला ही रहा, और मदरसे की वसूली में यहाँ के जो बेचारे लोकल बुज़ुर्ग थे, कभी किसी को साथ लिया, कभी किसी को लिया, इस तरह से अतराफ़ में घूमते रहे। 2-3 छोटे छोटे कमरे बनाए। दूसरे साल में तलबा को हमने यहाँ दाखिला शुरू किया, तो 25-30 तलबा उस साल दाखिल हो गए थे। एक दूसरे मुदर्रिस थे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, जो हमारे साथ नहीं है अभी, उनको साथ कर लिया। फिर तीसरे साल एक और मुदर्रिस हाफिज़ साहब से, वो भी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनको साथ कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा काम जो है बढ़ता गया, लेकिन जितना बीच में कुछ ऐसे हमारी तरफ से सुस्ती हुई, जिसमें मैं अपनी ज़ाती समझता हूँ कि बीच में थोड़ा झोल पैदा हो गया। फिर अल्लाह ने ताकत दी, कुछ हालात बने, बुज़ुर्गों ने मुझे समझाया कि भाई तुम काम थोड़ा तुम्हारा ढीला हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़े मैदान में मैंने कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर दिया था मदरसे से ला ताल्लुक़ होकर के। तो फिर दोबारा उन बुज़ुर्गों की तवज्जो से फिर मदरसे को दोबारा मैंने शुरू किया, यानी मैं बातनख्वाह फिर मदरसे में दोबारा आया, और फिर दौड़ धूप शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ था, जुनून था, तरंग थी, खूब दौड़ा, खूब भागा। बच्चों की, अपने घर की कभी परवाह नहीं की, महीनों बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, मुड़ के नहीं देखा कि क्या हो रहा है। अल्लाह ने जब दौड़ भाग के नतीजे में अभी आप देख रहे हैं सारा काम अल्लाह ने, ज़मीनें भी ली, ये मदरसा भी बना, साइड में एक स्कूल हमारी, मेरे शुरू से मदरसों के साथ स्कूल हुआ करती थी। मेरा ख्वाब ये था कि हम मदरसे से अलग स्कूल बनाएं और एक हॉस्टल कायम हो अलग से बने, तो स्कूल भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में लॉकडाउन की वजह से स्कूल थोड़ा मुतासिर हुआ, सारे इदारे मुतासिर हुए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दोबारा मदरसे को शुरू करवाया है। बस जो हुआ है आपके सामने है, बस सब ने मिल के कराया, हमारे साथी भी सबके सब दौड़े, जब भी गए बेचारे, हमने भी दौड़ भाग की। लेकिन हमने कभी ये नहीं समझा कि मैं मुहतमिम हूँ और मुझे सिफारत नहीं करनी। मैं सफ़ीर बन के बहुत ही मरा अल्हम्दुलिल्लाह।
और आज भी अब थोड़ी तबीयत थोड़ी पहले की तरह अब वो ताकत नहीं रही, लेकिन दिल में जज्बा वही है जो आज से जवानी के आलम में था, वही जज्बा आज भी है।